अच्छा भाई, तो इसलिए पैसा कमाने के जो डॉलर में कमाओ उससे फायदा ये होगा कि जब आपको इतना मिलेगी ना, डॉलर महंगा हो गया है, तो आपकी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग सोशल मीडिया से आ रही होगी, डॉलर में आ रही होगी, तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं। तो पाकिस्तानियों के पास ना सब कुछ खत्म हो गया मेरे भाई, अभी यही एक बच्चा है। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स की तरफ आओ, इधर से चीज खरीद के उसको पहनाओ। दुनिया, ये इंटरनेट ने ना दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। ये हमारे फायदे में गया। आपको पता है गोरों को इससे इतना फायदा नहीं है जितना हमको फायदा है। हमें से अगर हम सीख लें, ये वजह उसकी है कि जब आप ग्लोबल, पहले ताजिर को जाना पड़ता था अमेरिका, अब ऑनलाइन अमेरिका और पाकिस्तान का फर्क खत्म। मैं गया हूं ऐसे मुल्कों में, इंतहाई गरीब लोग, एक दिन भी स्कूल नहीं पढ़े, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस। इंग्लिश भी नहीं आती उनको, कहते हैं इंटरनेट पे हमने टूटी फूटी सीख ली। ऑनलाइन इतना उन्होंने कर करके ना छोटी मोटी चीजें बेचना शुरू की। गोरों को यहां से लोग देसी घी भेज रहे हैं गोरों के पास, सलाजीत भेज रहे हैं गोरों के पास, गोरे भी ऑर्गेनिक चीजों पे आ रहे हैं। अब एक आदमी सलाजीत की दुकान खोल के बैठा हुआ है देसी की, कितने भेज देगा डब्बे यार वो? अगर आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, कस्टमरों की एक लाइन लगी होगी आपके पास। लेकिन सीखो तो सही ना। बैठा हुआ है सुबह उठ के प्लानिंग कर रहा हूं पैसा कमाने की, आ ही नहीं रहा। तो प्लानिंग पता नहीं क्या कर रहा है तू बैठ के। तो मैं तो दुनिया में चला फिरा हूं। मैं अगर मौलवी ना होता ना तो मैं यही काम कर रहा होता बैठ के, लेकिन मैं तो मौलवी हूं, मेरे तो मदरसे में पढ़ाना है, फिर तफसीर की रिकॉर्डिंग है, ये बीसियों किस्म के काम है। वरना इस जमाने में तो भाई बहुत आसान हो गया है, इंटरनेट ने पैसा कमाना बहुत आसान कर दिया है। अब तो वो काबिलियत और डिप्लोमा की भी जरूरत नहीं है आपको। तो वो मैं जाता हूं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने घर बनाया, पाकिस्तान में नहीं है, किसी गरीब मुल्क में है वो। मैं वहां गया, उनके घर मैंने देखा, इतना लकड़ी का उन्होंने ना सबसे खुशबूदार लकड़ी का पूरा घर बना दिया। मैंने कहा, हालांकि गुटखा खाते हैं, उनको मना भी कर रहा हूं ये ना खाया करो। कह रहे हैं मैं रात को जागता हूं इंटरनेट पे ना, क्योंकि मेरी गोरों से जो है चैटिंग हो रही होती है, तो मुझे गुटखा खाना पड़ता है। मैंने उनको दूसरे तरीके बताया कि गुटखा आपको लेट हुएगा एक दिन। खैर पान पे आ गए, तो क्या कुछ भी नहीं है, धोती पहनते हैं और बनियान पहन के घूम रहे होते हैं, कोई देख ही नहीं सकता ये आदमी करोड़पति है। तो वो क्या है, गोरों से करते करते बिजनेस होते होते भाई अब तो शिप के जरिए उनका माल आ रहा है, शिप के जरिए माल जा रहा है। तो अब आपको वो जरूरत ही नहीं है वीजे लगवाने की और ये करने की। इंटरनेट की में जब आप घुस गए तो आपका पूरी दुनिया से राब्ता हो गया। तो बहुत अल्लाह ने पाकिस्तानियों, और मैं इसलिए इस पे इतना बोल रहा हूं, जो माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी जिस कस्मा कुर्सी से गुजर रहा है ना, उसके पास अब इसके अलावा इस अजाब से निकलने का रास्ता है नहीं। इस अजाब से निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो डॉलर में आप कमाएंगे, मुल्क को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी दुकानें बंद कर दें, दूध की दुकानें बंद कर दें, घी की दुकानें बंद। भाई आप जैसे यहाँ एक आपकी फिजिकल दुकान है, तो इंटरनेट पर भी आप एक डिजिटल दुकान खोल लो ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आप एक डिजिटल दुकान खोल लो यार, कितना टाइम लगता है, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे हैं। स्कूलों में ये चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हैं। तो एक दुकान खोल लो आप, देखो क्या होता है आपके साथ। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भी ऐसा किया, बर्तन बेचते थे, वो वही रोते ही रहते थे हर वक्त बैठ के। फिर उन्होंने इंटरनेट पे बिजनेस शुरू किया, आज बर्तनों से इतना कमा लिया उन्होंने पैसा। तो पैसों की हवस पैदा ना करो, लेकिन जरूरत तो है ना, बहरहाल कब्रिस्तान भी जाओ और इंटरनेट पे भी बैठो, दोनों काम, ताकि एतदाल में रहो। हवस पैदा ना हो आपके अंदर, लेकिन जरूरत पूरी हो। मुल्क की जरूरत है ये, और मुल्क तरक्की करते हैं जब लोग तरक्की करते हैं। अब हुकूमतों पे एतमाद करना छोड़ दो। जिसने गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान में गवर्नमेंट पे एतमाद किया कि कल हमारे मुल्क के हालात, हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाएगी बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, आप कब्रिस्तान पहुंच जाओगे, मुल्क के हालात हमें नहीं लगता अच्छे होंगे। आप खुद अच्छे हो